शुरू से एक मिशन था वो करना है जो कोई ना करे। तब जब लाहौर में है तो यहाँ कंपटीशन देखा, यहाँ पर बड़े लोग ये कर रहे थे, तो फिर उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने इस फील्ड में अपना काम किया। ई कॉमर्स रखा है, ई कॉमर्स के अंदर अपना स्टोर क्रिएट करें, अपने प्रोडक्ट सेल एंड परचेज करें। फिर उसके अलावा उसके अंदर फूड का रखा है, जिस तरह फूड पांडा है। इसके अलावा हमने उसी के अंदर जॉब का पोर्शन रखा है, आप एज ए फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हौसला चाहिए और हिम्मत चाहिए। कहते हैं पैसा नहीं चाहिए, डिग्री एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए, लेकिन उसका कोई मायने नहीं रखता क्या है, ये आपका हिम्मत चाहिए। बच्चा इधर आकर काम करे, लेकिन आपका रिसर्च वर्क इधर आओ, आपका प्रोफेसर इधर आए, और ये चीज वहाँ की इधर अपने शिफ्ट की जाए, ना कि बच्चा यहाँ से वहां जाकर एक्सप्लोर कर सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लिदल चौधरी। और नाज़रीन, ये ऐसी शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने वो काम कर दिखाया जो आज तक हमारे सियासतदान, जज, जर्नैल, जागीरदार, हुक्मरान, वडेरे ना कर सके। इसलिए आज हम उनके दर पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि एक छोटा सा स्टार्टअप आपने लिया था और आज आपने एक इतनी बड़ी डिजिटल मीडिया में और लेटेस्ट इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपनी एम्पायर खड़ी कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुना सर? अल्हम्दुलिल्लाह। मार साहब, आपका पहले बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। जी वेलकम सर, सबसे पहले शुक्र तो आपका, तो आप मेरे पास तशरीफ लाए। सर, ये तो आपकी मेहमान नवाजी है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि एक छोटे से स्टार्टअप आपने, बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि किराना स्टोर पे आप काम करते थे और आपने स्टडी कंटिन्यू रखी और आज आपके माशाल्लाह इतने स्कूल, कॉलेजेस और ये कैंपसेस, फिर आप मलेशिया और दुबई में भी अपना सेटअप खड़ा कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी आपका पार्टनर मौजूद है। ये क्या करना क्या चाहते हैं आप? सियासतदानों को हाईजैक करना चाहते हैं या हुकूमत को हाईजैक करना चाहते हैं? देखें, बात यह है मेरे भाई के, ना मैं सियासतदान को हाईजैक करना चाह रहा हूँ ना हुकूमत, क्योंकि मेरा पॉलिटिक्स से कोई दूर से अभी तक कोई ताल्लुक नहीं है। दूर से ताल्लुक नहीं है? अभी तक कोई नहीं है। करीब से है? वैसे वो दुआ सलाम तो सबके साथ होती है, क्योंकि उनके बच्चे मेरे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा। और बात यह है कि इंसान का एक मिशन होता है, हर इंसान एक मिशन लेकर चलता है। मैं बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, तो वहां से एक मिशन लेकर चला था। मिशन ये स्टार्ट हुआ था मेरी 5वीं क्लास से, जब मैंने 2-3 डब्बों के साथ किराने की शॉप का आगाज किया था, और फिर उस सफर को लेकर चला। और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2000 प्लस स्टूडेंट्स जो हमारे डिजिटल के हैं, जो हम हमारे पास पास आउट हो चुके हैं या कोर्स कर रहे हैं। और फिर एक मिशन ये भी था कि हमने आईटी के ऊपर काम करना है। हमारा मुल्क का नाम एक आईटी के एक अच्छे नामवर मुल्क में आए, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह सर्विस के लिहाज से हम शामिल भी हैं। तो उसको सामने रखते हुए काम किया है। पिछले 1.5 साल के अंदर इस आईटी की वजह से काफी स्टेबल हुए हैं और हो रहे हैं, अभी डेवलपिंग स्टेज पर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कह सकता हूँ 1.5 साल के अंदर काफी हमने आगे मूव किया है। आपने बात की दुबई और मलेशिया की, दुबई और मलेशिया का ऐसा ही है कि मेरा शुरू से ना पीआर का मुझे बड़ा शौक था। मैं एज ए सोशल वर्कर काम करता रहा हूँ, तकमीरन पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी 2020 में कोविड के दिनों में। तब से मेरा इंटरनेशनल लेवल पर काफी यूनिवर्सिटी से कोऑर्डिनेशन हुई थी एज ए एम्बेसडर। फिर उन लोगों ने मेरा काम देखा, उन लोगों ने साथ मुझे एंगेज किया है। ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल मेरा पार्टनर को फाउंडर भी है, मिस्टर उमैर साहब वहाँ मौजूद है। हमारा मिशन है वहाँ की टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करें और यहाँ पर लॉन्च करें हम। अच्छा सर, जिस एरिया से आपका ताल्लुक है वहां पर तो बीएससी के अंदर इंट्रोडक्शन टू आईटी जो 3 हफ्ते का सब्जेक्ट है वो 2 साल में पढ़ाते हैं, तो फिर ये इतना ज्यादा कैसे किया? सर देखा जाए, मेरा अपना जाती खानदान की बात करें तो मेरा अब्बू सिर्फ मैट्रिक पास है। अब अगर तालीम के देखें तो दूर तक ताल्लुक नहीं है, पूरा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा कबीला है, तो वहां सिर्फ मेरा अब्बू मैट्रिक पास है। तो उसके बाद मैंने एमएससी की। ये बात ना कबीले या खानदान से या फिर एरिया से बिलोंग नहीं करती, ये बात बिलोंग करती है आपके माइंड से, आपके मिशन से। मेरा शुरू से एक मिशन था वो करना है जो कोई ना करे। तब जब लाहौर में है तो यहाँ कंपटीशन देखा, यहाँ पर बड़े लोग ये कर रहे थे, तो फिर उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने इस फील्ड में अपना काम किया। और उसके अलावा पोर्टल हम बनाया है, जो बना रहे हैं वो पोर्टल ऑलमोस्ट मेरा कंपटीटर अभी मुझे नजर नहीं आया, लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तानी नौजवान को होता है कि हर लेवल के बंदे को उससे बेनिफिट होना है, तो इसलिए इससे उधर नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि ये मेरे मिशन में है। सर, आपको पोर्टल के अंदर क्या क्या खसूसियात है, क्या क्या ऑप्शन है या क्या क्या सर्विसेज है? जी, पोर्टल का टेस्टिंग मटेरियल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो चुका है। पोर्टल के अंदर हमने पहली क्लास में बच्चा जब आता है ना किसी स्कूल के अंदर, और वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी तक सिलेबस से लेकर पेपर टेस्टिंग ईच एंड एवरीथिंग उसको मिलेगा। एक चीज, दूसरी चीज फिर उसके अंदर हमने प्रॉपर्टी का शॉप रखा है, जिसमें प्रॉपर्टी के अंदर आप मकान खरीदना चाहते हैं, कोई प्लाट खरीदना चाहते हैं, डिफरेंट सोसाइटी से एंगेज होंगी। फिर ई कॉमर्स रखा है, ई कॉमर्स के अंदर अपना स्टोर क्रिएट करें, अपने प्रोडक्ट सेल एंड परचेज करें। फिर उसके अलावा उसके अंदर फूड का रखा है, जिस तरह फूड पांडा है। इसके अलावा हमने उसी के अंदर जॉब का पोर्शन रखा है, आप एज ए फ्रीलांसर भी काम कर सकते हैं। और भी काफी टूरिज्म का उसमें शोबा मौजूद है, क्योंकि टूरिज्म का काफी ज्यादा मुझे एक्सपीरियंस भी है।
मेरे दोस्त से मिलकर मैं काम करता रहा हूँ, तो कंसल्टेंसी रखी है, ये सारे पोर्शन वहाँ मौजूद हैं। हत्ता कि यहाँ पर इन्फ्लुएंसर का पार्ट भी रखा है, इन्फ्लुएंसर को भी बेनिफिट होगा। ये 4 पोर्टल है हमारा एक, जो हम लॉन्च कर रहे हैं। सर इन्फ्लुएंसर को क्या क्या बेनिफिट होगा? सर देखें, जब आपको पता है इन्फ्लुएंसर को बेनिफिट क्या है, हर बंदे को जरूरत होती है अपने पीआर की, ठीक है, वहां पर आपकी पीआर के लिए हर तरह का स्कूल का बच्चा मौजूद होगा, कॉलेज का मौजूद होगा, यूनिवर्सिटी का मौजूद होगा, बिजनेसमैन मौजूद होगा, इवेंट मैनेजमेंट के लोग मौजूद होंगे, मार्केटिंग के मौजूद होंगे। जब ये कम्युनिटी सारी मौजूद होगी, इन्फ्लुएंसर को पीआर कहाँ से मिलती है? इन लोगों से मिल रही होती है। फिर ये लोग इनडायरेक्टली वहां से अप्रोच कर रहे होंगे, कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। सर मुझे लाहौर आए तकरीबन 17 साल हो गए हैं, तो हर गली के अंदर एक येलो कलर का बोर्ड लटका होता है या पैनाफ्लेक्स लगी होती है, वहां पे ग्राफिक डिजाइनिंग और वेब डेवलपमेंट और ई कॉमर्स। खैर ये ई कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मार्केटिंग, ये 3 तो अब ऐड हुए हैं। इस तरह के बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन 17 सालों में मुझे कोई ऐसे 17 लोग नहीं मिले जो कहते हो कि यार वाकई हमने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी है, हमें आती है, हम काम कर रहे हैं, जिधर भी जाएं वो बस अच्छा ही सीख रहे हैं, हमने इधर से सीखा उधर सीखा। अकेडमीज का क्या रोल है इसके? सर मैं एक चीज बताता हूँ, मैंने ना चाइना की मार्केट को एक्सप्लोर किया और जापान की मार्केट को, सबसे ज्यादा इस फील्ड को लेते हुए। अब हमारे एक अदारा है, वो बच्चों को पढ़ा रहा है, क्या उसने खुद कुछ चीज डेवलप की है जिसका हमारे उसके स्टूडेंट को फायदा हो? नहीं की होगी। हमारी अभी तक इंडस्ट्री और एजुकेशन कनेक्टेड है भी नहीं, दूर है। फिर हम ब्लेम कर रहे होते हैं नेक्स्ट हम अपनी सोसाइटी को। बेसिकली जब तक हम एक टीचर को डेवलप नहीं कर सकता, वो बच्चों को क्या डेवलप करेगा? ये बहुत बड़ा गैप है हमारी सोसाइटी में। हमारी इंस्टीट्यूशन को ये चीज चेक करना चाहिए कि क्या ये जो खुद पढ़ा रहे हैं, इन लोगों ने क्या डेवलप किया है। सर इसका मतलब तो जिस तरह मैंने सुना है कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो प्रोफेसर साहब हैं वो पढ़ा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप, उन्होंने कभी एंटरप्रेन्योर के ऊपर काम ही नहीं किया। जो टूरिज्म पढ़ा रहे हैं उन्होंने कभी टूरिज्म नहीं पढ़ी। जो होटल मैनेजमेंट पढ़ा, ये मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कभी होटल मैनेजमेंट पर काम ही नहीं किया। तो पंजाब यूनिवर्सिटी का ये हाल है, तो बाकी अकेडमीज का इंस्टीट्यूशन का क्या हाल होगा? सर मैं बताऊं, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से ना MSc इकोनॉमिक्स किया है, और मैंने कराची में जाकर पहली मतलब अपना आइडिया रिप्रेजेंट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह टॉप मेरी लिस्ट में शामिल था, और मेरी वहां से हिस्ट्री बनी थी। तो ये बात है, जो हमारा टीचर है ना, मिसाल टीचर को मैं गलत नहीं कहूंगा, वहां पर जो पढ़ा रहा है बिजनेस, हमने देखना है कभी उसने 5 रुपए की टॉफियां खरीद के सेल की हैं? ये वो जान सकता है जो इस चीज से गुजर रहा है। हमारी ये यूनिवर्सिटीज, हमारे कॉलेजेस, हमारे ये एजुकेशन सिस्टम को वो लोग हायर करने चाहिए जो बिजनेस कर रहे हैं। वो लोग बिजनेस के बारे में बताएंगे। हम है किताबी कीड़े। किताब और बिजनेस में जमीन आसमान का फर्क है। मेरा 2 पॉइंट समथिंग CGPA है, सबसे लोएस्ट क्लास में था, लेकिन पहले सेमेस्टर में मेरे सर आसिम साहब ने मुझे पहचान लिया था। उन्होंने फौरन कहा था बिलाल आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे। क्यों कहा था? उसके एक चीज में सर्च थी। अब बाकी सर मुझे नहीं पहचान सके थे, इसलिए अगर बाकी सर भी मेरी वहाँ इकोनॉमिक्स मुझे पढ़ा रहे होते, काम किया होता फिजिकली, वो भी मुझे पहचान लेते। जब बंदा एक्सपर्ट वहाँ मौजूद होगा जिसने वो काम किया है, वो बच्चे को पहली नजर में पहचान लेंगे। हमारा ये बहुत बड़ा गैप है, और आपने बहुत बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। अगर इस पॉइंट पर काम नहीं होगा, हम पीछे हटते जाएंगे, हमारी सोसाइटी और हमारा ये सिस्टम पीछे हटेगा। तो सर फिर आप इसके ऊपर क्या चेंजिंग्स ला रहे हैं अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर भी, और बाकियों को क्या सजेस्ट कर रहे हैं? सर मैंने तो अपने इंस्टीट्यूशन को इंडस्ट्री से कनेक्ट करने का सोचा और कर लिया है। अपना पोर्टल डेवलप कर लिया है, अपने एंटरप्रेन्योर को छोटे छोटे स्टार्टअप हम डेवलप कर लिए हैं, जो अपने स्टूडेंट्स से करवा रहे हैं। स्टोर डेवलप किए हैं, उनके अपनी शॉप्स टाइप के, ठीक हो गया। मेरा इंशाल्लाह ताला मेरा जो भी बच्चा अभी से पीछे से बात नहीं करता, तो पीछे मैं फेल रहा हूँ इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, अब अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक कामयाब हुआ हूँ। अभी जो मैंने यही काम कर रहा हूँ बाकायदा से, कि हर बच्चे के अंदर जो चीज करवाई जा रही है वो उसके पास मौजूद हो, ताकि वो मार्केट में जाए, उसके पास कोई चीज लेके जाए, कोई इंडस्ट्री लेके जाए। इसके ऊपर काम करना चाह रहा हूँ, हत्ता कि मैं काफी स्कूल को, कॉलेज को, पोर्टल के ऊपर ये चीज को आगाही देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग इस तरह बच्चों को ले आए। फिर आप किसी को ब्लेम नहीं करेंगे कि वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, फिर ये कहेंगे कि हमारे अंदर क्या गैप है। अच्छा सर, अब इससे पाकिस्तानी इकोनॉमी के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? सर इंशाअल्लाह मेरी ख्वाहिश है कि मैं बाहर की इंडस्ट्री को यहाँ शिफ्ट करूँ, जो यहाँ से बाहर मूव कर रही है। बड़े अफसोस की बात है, हमारी इंडस्ट्री बड़ी यहाँ से ना मूव कर रही है। हमारे कुछ, मैंने पिछले दिनों मुझे एक दोस्त बता रहा था, एंटरप्रेन्योर है, वो बता रहा था कराची के अंदर जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं वो दुबई चले जाते हैं शाम टाइम, अगले दिन सुबह टाइम आते हैं, ये नहीं वो अपने मुल्क में रहना पसंद नहीं करते। तो मेरी ख्वाहिश है कि वो चीज शिफ्ट करो। वो किस तरह शिफ्ट होती है, हम नौजवान कर सकते हैं। हम नौजवान ऐसी चीज डेवलप करें। बेसिकली मेरा खुद माइंड है कि मैं वहां पर मूव करने का, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मेरी ख्वाहिश है कि ऐसी चीजें लेके आऊं जहां से सोसाइटी के अंदर ये चीजें डेवलप हो। अच्छा सर, अब आप जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उनको क्या मैसेज देंगे कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको कैसे डील करें? सर एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हौसला चाहिए और हिम्मत चाहिए। कहते हैं पैसा नहीं चाहिए, डिग्री एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए, लेकिन उसका कोई मायने नहीं रखता क्या है।
ये आपका हिम्मत चाहिए। आप कोई चीज एक पकड़े, उसके ऊपर रिसर्च करें, फेल हो 15 मरतबा फेल हो, 16 मरतबा पास हो जाएंगे, और जब पास होंगे फिर आपकी मंजिल तरफ मुंह कर जाएंगे, जो हम अभी तक नहीं कर रहे। ऐसा जो मलेशिया के साथ आपका एग्रीमेंट हो रहा है यूनिवर्सिटी के साथ, उसमें क्या चीज है? यहाँ पे क्या होगा, वहां पर क्या होगा, किस तरह से होगा? जी, मैंने ना एक प्रपोजल भेजा था मलेशिया की यूनिवर्सिटी यूनितर को, वो ऑलरेडी मेरे साथ कनेक्टेड है, मैं वहाँ बच्चे पहले वहाँ रेफर करते हैं, तो उनको ये कहा है कि आप अपनी डिग्री, अपना प्रोग्राम वही हम इधर करवाएंगे, लेकिन आपका जो ऑनलाइन कोर्स करवा रहे हैं यहाँ पर ना, बच्चे कुछ ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं मलेशिया की यूनिवर्सिटी के, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से, मैंने कहा कोर्स अपना सारा वही रखें, ट्रेनर प्रोफेसर यही रखें, आपको रूम, आपको हर चीज हम प्रोवाइड करते हैं, बच्चा इधर आकर काम करे, लेकिन आपका रिसर्च वर्क इधर आओ, आपका प्रोफेसर इधर आए, और ये चीज वहाँ की इधर अपना शिफ्ट की जाए, ना कि बच्चा यहाँ से वहां जाकर एक्सप्लोर कर सके। और इसमें डिस्काउंट दी जाए, इसमें हमारी मीटिंग है और उम्मीद है मैं ये कंफर्म कर लूंगा, और वहाँ की यूनिवर्सिटी के बच्चा या यहाँ की बच्चा जो वहाँ की यूनिवर्सिटी में यहाँ से बैठ कर पढ़ सकेगा। सर वहाँ का जो प्रोफेसर है वो ऑनलाइन लेक्चर देगा या फिजिकल आएगा? सर वो ऑलरेडी ऑनलाइन दे रहे हैं, फिर उन बच्चों को हमने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है, यहाँ से बैठकर वो क्लास से ले सकेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल रिसर्च होगा वो हम कोशिश है, उनको कह रहे हैं वो इधर आकर वो करवाएं। ऑलरेडी वो पहले आते हैं, मेरी यहाँ पर ही उनसे मुलाकात हुई थी। अच्छा, तो सर ये अब हमारी सोसाइटी के हवाले से अगर आप देखते हैं कि अब अगर हम देखें कि इंडिया जो बिजनेस रन कर रहा है और जो पाकिस्तान कर रहा है, अब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मैन पावर जो है फ्रीलांसिंग में वो पाकिस्तानी है, लेकिन पूरे पाकिस्तानियों का जो रेवेन्यू है ना इंडिया की एक टाटा कंपनी से भी कम है। तो ये चीज इतना ज्यादा गैप क्यों है? तो मुकाबला तो हमारा इंडिया के साथ है, ठीक है, लेकिन उनकी एक कंपनी का रेवेन्यू हमारे पूरी एक कंपनी का सिर्फ आईटी सेक्टर का रेवेन्यू हमारे पूरी मैन पावर से कम है। क्यों? मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 100 मजदूर होते हैं, एक लीडर नीचे काम कर रहे होते हैं, जो उनका ओनर होता है ना वो लाख रुपए कमा रहा होता है और मजदूर 1500 कमा रहा होता है। हम मजदूर हैं, मेन पावर है, तजर्बा है, लेकिन हम मजदूर हैं, वो हमारे ओनर है, ठीक है, और हमसे सर्वेंट मजदूरी करवा के असल वो कमा रहे हैं। जब तक हम उनकी स्टेज पर नहीं पहुंचेंगे हम इसी तरह ही रहेंगे। और ये जो पोर्टल बनाने का मतलब ये है कि 12 साल पहले इंडिया में था, यानी 12 साल पहले उन लोगों को बनाया हुआ था, हम उनके मजदूर थे, मैं अभी उनको कम्पीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी 12 साल पीछे हो भी मैं। तो ये हमने इस मजदूरी से निकलना होगा, और मजदूरी से निकलने का ये हाल नहीं है कि हम फ्रीलांसिंग सीख लेंगे कि बेसिक लेवल पर कर लेंगे, इसको रिसर्च करें, फ्रीलांसिंग है क्या चीज, इसके अंदर क्या चीज आती है, इसके अंदर किस तरह काम किया था, फिर उनको कंप्लीट करें, उनको रिसर्च करेंगे वो लोग क्या सर्च करते हैं। अब आपको पता है गूगल ने सीईओ निकाला है अपना, इंडियन था, क्यों निकाला है? उसको एआई के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अंदर वो अपडेट नहीं था, उसने नया हायर कर लिया। अगर वो इंटेलिजेंस में अपडेट होता नया हायर नहीं करता। अभी एक एग्जांपल बताता हूँ, बड़े लोग उर्दू के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हायर किए हैं। क्यों हायर किए हैं? पाकिस्तानी लैंग्वेज वहां नहीं थी, पाकिस्तानी लैंग्वेज जरूरत थी उन लोगों को, पाकिस्तानी एज ए लेबर हायर कर रहे हैं, हेड ऊपर डील करेगा। वही नहीं है कि हम मजदूरी तक है, और मजदूर कभी अमीर नहीं होता, हम इस मजदूरी से निकल कर ऊपर आएंगे तो हम अमीर भी होंगे, मेन पावर भी बनेंगे। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन, फ्रीलांसिंग में क्या क्या सर्विसेज इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड रखती है? सर डिजिटल मार्केटिंग नंबर 1 है, कोडिंग है 2, प्रोग्रामिंग है 3, ई कॉमर्स 4 है, ग्राफिक डिजाइनिंग है। ये 4 चीजें वो हैं जो कॉमन है, पूरी दुनिया की जरूरत है, हर वक्त जरूरत होती है। अगर इसको रिसर्च करें, इसको मेहनत करें तो आप हर चीज हासिल कर सकते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैट्रिक तक बच्चों को आप प्रॉपर तालीम दें जो हमारा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, लेकिन उसके बाद जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी तरफ लेकर जाएं। मेरी पिछली वीक की एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया की टॉप 100 बड़ी कंपनीज ने अपने जो एम्प्लॉयज हैं उसके हायरिंग के ऊपर जो डिग्री की शर्त है वो खत्म कर दी। उन्होंने कहा जी स्किल्ड पर्सन होने चाहिए, डिग्री मतलब कि बैचलर्स किसी भी सब्जेक्ट के, आईटी है, इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, व्हाटएवर कुछ भी है, लेकिन क्या उन्होंने कहा जी डिग्री नहीं चाहिए, स्किल्स चाहिए। और स्किल्स हमारे यहाँ सिखाने में क्या मसले मसाइल हैं वो हमने आपसे डिस्कस किए। कमेंट बॉक्स में लाज़िम मेंशन कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।